Hello everyone, how are you? My name is Avichal and I am a regular learner and educator specialized in coding skills. So in previous video, we saw components of HTML. So there were three components of HTML that were first was your tag, then attribute, then entity. Okay, and we discussed about them. So today we will start a new topic, that is HTML text formatting tags. Okay, so let's begin. So HTML for text formatting tags. तो इसका मतलब है, जो इसका मतलब क्या है, तो जो हर एक वेब पेज होता है वो बहुत सारे टेक्स्ट कंटेन करता है, और जो HTML होता है वो हमें बहुत सारे पेजेस टैग्स प्रोवाइड करता है जिससे हम टेक्स्ट एलिमेंट्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, उन्हें हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स कहते हैं। ओके, और ये बहुत सारे 20 मतलब बहुत सारे होते हैं जो हम टेक्स्ट के साथ यूज करते हैं, 25 से भी ज्यादा होते हैं, लेकिन आज हम बस हम इंपॉर्टेंट टैग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हैं जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12, तो आपके 12-11 टैग्स हैं। ओके, अब first is your paragraph tag, then is your heading 1 tag, then is your heading 2 tag, then is your heading 3 tag, then is your heading 4 tag, then is your heading 5 tag, then is your heading 6 tag, then is your font tag, then bold text tag, then italic text tag, underline text tag, and last is mark tag. सो अभी इनका मतलब क्या है? तो पैराग्राफ टैग जो होता है वो उसका उसका नाम से पता चल रहा है कि जो पैराग्राफ टेक्स्ट होता है वो पैराग्राफ डिफाइन करने के काम आता है। ओके, नाउ H1 हेडिंग टैग। तो हेडिंग वन टैग क्या होता है, मतलब कुछ हेडिंग टैग होते हैं HTML में जो 1 to 6 होते हैं। तो 1 सबसे बड़ा होता है, 6 सबसे छोटा होता है। तो सबसे बड़ा 1 होता है, उसके बाद 2, उसके बाद उससे छोटा 2 होता है, 2 होता है, उसके बाद उससे छोटा 3 होता है, उससे छोटा 4 होता है, उससे छोटा 5 होता है, उससे छोटा 6 होता है, सबसे छोटा 6 होता है। ओके, ये जो फॉन्ट टैग है ना, फॉन्ट टैग जो होता है वो किसी भी टेक्स्ट को, मतलब टेक्स्ट एलिमेंट को चेंज करने के लिए, उसका कलर साइज और को चेंज करने के लिए काम आता है। ठीक है, और अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम बोल्ड टैग का यूज कर सकते हैं, या फिर इटैलिक करना है तो इटैलिक टैग का, या फिर अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन, या फिर मार्क करना है तो मार्क टैग का यूज कर सकते हैं। ओके, सो अब पैराग्राफ टैग क्या होता है? तो जैसे कि मैंने बताया कि जो पैराग्राफ टैग होता है वो किसी भी पैराग्राफ को डिफाइन करने के काम आता है। तो और जो पैराग्राफ होता है वो हर बार एक न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। ओके, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने 2 पैराग्राफ लिखे हैं। ओके, तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसे है। ओके, अब बताते हैं हेडिंग टैग्स की। तो हेडिंग टैग्स मैंने जैसे कि बताया, तो 6 टाइप के होते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6, और जो H6 होता है वो सबसे छोटा होता है, और H1 सबसे बड़ा होता है। ओके, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कहा है ना, हमने कहा H1 दिस इज हेडिंग 1, तो ये सब हमने H6 से प्रिंट करा ऐसे, दिस इज हेडिंग 6। तो ये देखिए हेड वन सबसे बड़ा है H1, देन H2, देन H3, H4 H5 H6। तो ये आपका एक टाइप से डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ओके ना, अब फॉन्ट टैग क्या होता है? तो जो जैसे कि मैंने बताया कि फॉन्ट टैग जो होता है वो किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट नेम, कलर या साइज को चेंज करने का काम आता है किसी भी एट्रीब्यूट की मदद से, फॉन्ट टैग के किसी भी एट्रीब्यूट की मदद से। तो फॉन्ट टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स है जैसे फेस, कलर, साइज। तो कलर और साइज से पहले मैं आपको बता दूं फेस क्या होता है। तो फेस होता है फॉन्ट नेम। अगर आपको फॉन्ट नेम नहीं पता है तो अगर आपने डेस्कटॉप में जाएंगे, वहां पे MS वर्ड खोलेंगे, तो यहाँ पे अगर आप कैलिबरी बॉडी, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ आपको फॉन्ट नेम शो करेंगे। तो ये सभी फॉन्ट नेम होते हैं, मतलब ये सब आपके वो जो होते हैं ना, ये सब आपके फेस होते हैं, मतलब आपके फॉन्ट नेम होते हैं। ओके, तो बहुत सारे फॉन्ट नेम होते हैं, ये देखिए ये सब फॉन्ट नेम है। ओके ना, तो जो अब बात आती है कि कलर, तो इसमें हम फेस हमने देख लिया। अब कलर होता है, जैसे कि कलर का नेम लिख देंगे तो वो जो टेक्स्ट है वो उस कलर का हो जाएगा। जैसे मैंने कहा
जैसे कि हमें किसी भी पैराग्राफ को ब्लू में करना है, तो मैंने कहा फॉन्ट मतलब कलर इक्वल्स टू ब्लू, तो वो ब्लू में हो जाएगा। साइज एन, यहाँ पे जो एन होता है वो 1 to 7 हो सकता है, और यहाँ पे क्या होता है फॉन्ट में क्या होता है, तो 1 होता है वो सबसे छोटा होता है, 7 सबसे बड़ा होता है। और अगर आप कुछ भी मतलब साइज छोड़ के डाल देंगे या फिर साइज नहीं डालेंगे, तो जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 3 होती है। ओके, तो यहाँ पे एन जो होता है वो 1 to 7 होता है, जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर होता है, मतलब छोटे से बड़ा, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 1 सबसे छोटा, 7 सबसे बड़ा, और 3 यहाँ पे डिफॉल्ट होता है। ठीक है, तो ये एक टाइप का असेंडिंग ऑर्डर हो गया आपका। अगर आपसे कोई भी पूछे कि डिफरेंस क्या होता है फॉन्ट टैग और आपके हेडिंग टैग में, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि हेडिंग टैग जो होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, मतलब H1 सबसे बड़ा होता है और H6 सबसे छोटा। और फॉन्ट टैग में आप बता सकते हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर होता है, मतलब छोटे से बड़ा। H1 यहाँ जहाँ भी 1 सबसे छोटा होता है और 7 सबसे बड़ा होता है, यहाँ पे 3 डिफॉल्ट होता है। ओके, और हेडिंग टैग में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होता है। ओके ना, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे कि मैंने कहा ये जो पैराग्राफ हमने 2 लिखे थे उसको हमें कलर करना है ना, तो हमने कहा फॉन्ट कलर रेड, साइज 2, हमने कहा वर्ड आना, तो वर्ड आना यहाँ पे फेस हो गया, मतलब फॉन्ट नेम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैराग्राफ कुछ रेड कलर का होगा जिसका साइज हो जाएगा 2। और हमने सेकंड पैराग्राफ को कहा कि फॉन्ट कलर ब्लू, साइज 3, फेस जॉर्जिया। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो इसका कलर होना चाहिए वो ब्लू होना चाहिए, साइज 3 होना चाहिए, और जो इसका फॉन्ट नेम मतलब फॉन्ट टाइप होना चाहिए जिसमें ये प्रेजेंट होगा वो जॉर्जिया टाइप में होना चाहिए। ओके, ये देखिए 2, यहाँ पे साइज 2 है ये, और साइज 3 है ये। ओके, ये देखिए ये वो है आपका वर्णा टाइप, ये आपका जॉर्जिया टाइप। ओके ना, अब बीबी मतलब बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन के टैग और मार्क टैग्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि बोल्ड टैग मैंने बताया कि किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के काम आता है, और इटैलिक जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी टैग को मतलब किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करने के काम आता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं बोल्ड करने के काम आता है, इटैलिक करने के काम आता है, और जो यू टैग होता है मतलब अंडरलाइन वाला टैग होता है वो किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के काम आता है। और जैसे कि मार्क, तो मार्क जैसे कि होता है, जैसे कि आपको अपने बुक में कुछ भी अंडरलाइन करना है तो आप हाईलाइट करते हो उसे, मतलब हाइलाइटर से हाईलाइट करते हो। तो सेम यहाँ पे HTML में आप मार्क के साथ कर सकते हो अपने वेब पेज में। मार्क का जो डिफॉल्ट कलर होता है वो येलो होता है, हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं पर HTML से नहीं, CSS से, और CSS हम पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में। ओके, सो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। हमने का जो पैराग्राफ था फर्स्ट पैराग्राफ, तो उसमें इंडिया बोल्ड होना चाहिए, ओल्ड सिविलाइजेशन मार्क होना चाहिए, मतलब येलो कलर मतलब मार्क हो जाए, हाईलाइट हो जाए। फिर ये जो है मतलब कैलिडोस्कोपिक वैरायटी वो इटैलिक में होना चाहिए, और जो रिच है वो अंडरलाइन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये इंडिया यहाँ पे बोल्ड हो गया, ओल्डर सिविलाइजेशन हाईलाइट हो गया, मार्क हो गया, कैलिडोस्कोपिक वैरायटी इटैलिक हो गई, और रिच यहाँ पे अंडरलाइन हो गया। ओके, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।